चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर पर तंज करते हुए कहा कि सर पर रुमाल डाले सिर्फ डायलॉग्स बोलना काफ़ी नहीं होता। मोदी ने अपनी तकरीर के दौरान मुल्क के फ़ायदे के लिए क्या एक लफ्ज़ भी बोला। विकाराबाद में जलसाम से खिताब करते हुए के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अपनी तनकीदों के सिलसिले को जारी रखा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल से इख्तिदार में रहने के बावजूद मोदी ने कुछ भी नहीं किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैंने इस उम्मीद के साथ वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर समाअत की कि शायद वो आइंदा 2 सालों के लिए कुछ करने का इरादा ज़ाहिर करेंगे, लेकिन मोदी ने मुल्क के मफाद की खातिर कोई एक जुमला भी अदा नहीं किया। बेरोजगारी बढ़ती जा रही, रुपए की कदर में गिरावट हो रही, इसीलिए मौजूदा हुकूमत को घर का रास्ता दिखाकर अच्छी हुकूमत लाने में हम सबको किरदार अदा करना चाहिए। केसीआर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज तक किए वादों में एक भी पूरा नहीं किया। 15 लाख रुपए देने का वादा किया मगर 15 पैसे नहीं दिए गए। विकाराबाद के अवाम उन नापाक ताकतों को सबक सिखाए, अपने मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बनाने के लिए तय कर ले। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर बीजेपी के परचम को देखकर धोखे में आ जाएंगे तो परेशानियां हमारा मकसद बन जाएगी। इस परचम को थामने से फिर हालात माजी की तरह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म से जानना चाहा कि मुल्क और अवाम के लिए क्या किया है। कबाइलियों, किसानों, दलितों, मुसलमान अक़लियत के लिए कुछ किया गया? खुद तो कुछ नहीं किया मगर रियासती हुकूमत की जानिब से किए जा रहे तरक्याती और फलाही इक़दामात को मुफ्त स्कीमें करार देते हुए रोकना चाहते हैं। बीजेपी क़यादत किसान भाइयों के गले पर खंजर रखकर बरक़ी बिल्स वसूल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के परचम को देखकर धोखा खा गए तो बोरवेल्स और बौलियों के पास बरक़ी मीटर्स लगाकर आपकी मईशत को कमज़ोर कर दिया जाएगा और साहूकारों का पेट भरा जाएगा। क्या हम इस खतरे का सामना करना चाहेंगे? क्या आपको बरक़ी मुफ्त चाहिए? इस बात का फैसला आपको करना है, इसीलिए आपको गौर फिक्र करना चाहिए कि इस परचम को थामना खुद को माजी की तलख डोर में ढकेलना है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आज पेट्रोल और डीजल गैस की कीमतें आसमान छू रही, बैंकों को लूटा जा रहा, बड़े बड़े साहूकार लाखों करोड़ रुपए गबन किए हुए हैं, उनको बीजेपी के परचम का आसरा हासिल है, जबकि रियासती हुकूमत ने विकाराबाद के लिए बहुत कुछ किया है। बरक़ी फराहम की जा रही, पीने के लिए साफ पानी दिया जा रहा, विकाराबाद को जिले का दर्जा दिया गया। आज जिला कलेक्ट्रेट की बेहतरीन इमारत का इफ्तिताह किया गया। अगर टीआरएस नहीं होती तो तहरीक तेलंगाना नहीं चलती और ख्वाबों की रियासत तेलंगाना का ख्वाब पूरा ना होता, विकाराबाद को जिला का दर्जा हासिल ना होता, शानदार और खूबसूरत इमारत तामीर ना होती, अवाम की दहलीज तक नज़्म नस्र नहीं पहुंचता। ये सब अवाम के बाशऊर और दूरअंदेश होने की वजह से मुमकिन हुआ है। अब आगे भी अवाम को अपने बाशऊर और दूरअंदेश होने का मुजाहरा करना होगा। बीजेपी की गुमराह कुन बातों से खुद को महफूज रखना चाहिए। केसीआर ने पार्टी कायदीन को हर जिला से 1000 अफराद को कर्नाटक के सरहदी का दौरा करते हुए हालात का मुशाहिदा कराने का मशवरा दिया। उन्होंने बीजेपी से जानना चाहा कि क्या कर्नाटक में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम पर अमल किया जा रहा, क्या मिशन भागीरथी की तरह हर घर को पीने के लिए साफ शफाफ पानी सरबराह किया जा रहा। उन्होंने कहा कि बेशुमार मुश्किलात का सामना करते हुए हासिल हुए तेलंगाना को बेहतरीन अंदाज में तरक्की की तरफ लिए जा रहा। अब इस अजीमुशान तेलंगाना को बचाने की जरूरत है। रियासत के आबी प्रोजेक्ट्स को बचाना है। बीजेपी तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट के मुतालिक अच्छा नजरिया नहीं रखती। ये बीजेपी ही है जो पालामुरु प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़ी है। अब तक प्रोजेक्ट के मुतालिक 100 से ज्यादा नुमाइंदगी की गई मगर बीजेपी टस से मस नहीं हो रही। खुद वज़ीर-ए-आज़म ही तेलंगाना की दुश्मन बन गई है। अगर यहाँ के बीजेपी कायदीन दमखम में बहुत हिम्मत है, मुजाहरा करने की जुर्रत है तो मरकजी हुकूमत से पालामुरु रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को मंजूर कराए, मगर उनका गुलामाना तर्जमल प्रोजेक्ट की तकमील में ताखीर का बास बना हुआ। इसीलिए जिला विकाराबाद को बर वक्त पानी की फराहमी में मुश्किल पेश आ रही। उन्होंने कहा कि ये काम छोड़कर सियार जिस बस में सफर कर रहे हैं, इसके आगे आकर एहतजाज करने से कुछ हासिल नहीं होगा। यही हिम्मत का मुजाहरा मरकजी हुकूमत के आगे दिखाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा। आज तक वज़ीर-ए-आज़म दरियाए कृष्णा में रियासत के मामले को हल नहीं कर सके। हम प्रोजेक्ट तामीर कर रहे हैं मगर बीजेपी कायदीन मुकदमात दायर करते हुए रुकावटें खड़ी कर रही। इसके बावजूद हमको खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हर हाल में प्रोजेक्ट को मुकम्मल करते हुए 4 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। यहाँ के खेतों में बहरे सूरत दरियाए कृष्णा का पानी लाया जाएगा। केसीआर ने अवाम को बीजेपी के मजमूम मंसूबों को नाकाम बनाने,
ख्वाबों की रियासत तेलंगाना को दोबारा तारीकी और पसमानदगी की नजर होने से बचाने, मफादात सियासत दानों की मजमूम साजिशों से महफूज रखने की जरूरत जाहिर की। केसीआर ने कहा कि हमारी तरक्की के मुखालिफ तकालीफ से गैर रियासत के तेलंगाना वाकिफ के मुखालिफ लोग हम पर नहीं रहे। इस वक्त रियासत के लिए 14 साल जदोजहद की गई, अपनी जान को दाव पर लगा दिया गया। रियासत के क़याम के बाद आपके ताउन मरहला से हुकूमत बनाई और अंदाज में रियासत को तरक्की दी गई। इस तरक्की के अमल को जारी रखना है, सनतों का क़याम अमल में लाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे को रियासत भर में वसअत देना है, ज़राअत में अभी मजीद तरक्की करना है, सियासी शऊर को उजागर करना है। बेशऊरी दोबारा धोखाधड़ी का रास्ता खोलेगी। हमको हमेशा चौकस चौकन्ना रहते हुए दोस्त और दुश्मन को समझाना चाहिए। तेलंगाना को माजी की परेशानियों से महफूज रखना चाहिए। उन्होंने नौजवानों को बीजेपी के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे से दूर और होशियार रहने की अपील की है।